हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो इंसेक्ट के डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन इंसेक्ट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं मतलब एग के जो इंसेक्ट है उसके एग से अडल्ट तक के बनने को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड सेकेंड होता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो एग के इनसाइड में होती है, बट जब पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो आउटसाइड में होता है। ठीक है, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात जब हम करेंगे तो अदर एनिमल्स की तरह यह भी क्लीवेज से स्टार्ट होता है। क्लीवेज सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्लीवेज। तो हम जब देखते हैं इंसेक्ट, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट के ओवा जो होते हैं वो सेंट्रोलेसिथियल होते हैं। सेंट्रोलेसिथियल मीन्स क्या होता है, जो इंसेक्ट का एग होता है वो इंटरनली योक से पैक होता है जिसे हम सेंट्रोलेसिथियल कहते हैं। बट हम देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शन होंगे जो कोलम्बोला में आते हैं, जो आइसोलेसिथियल और होलोब्लास्टिक होते हैं। एग और स्पर्म के फ्यूजन के बाद इसमें न्यूक्लियाई एग के पेरिफेरल एरिया में होती है। फ्यूजन के बाद एग और स्पर्म न्यूक्लियाई मिलकर डिप्लॉइड फ्यूज न्यूक्लियस बनाते हैं जो एग के सेंटर में माइग्रेट हो जाती है। माइग्रेशन के दौरान हम देखते हैं कि सेल डिवाइड होकर लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म के एक होलोमास के रूप में पूर्ण होती है। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक यूनिट का निर्माण करती है जिसे हम क्या कहेंगे, इनर्जिट कहेंगे या फिर क्लीवेज सेल कहेंगे। ये इसका डायग्राम है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं एक सिंपल एग है जो कि जनरल स्ट्रक्चर है एग का, जिसमें माइक्रोफाइल और कॉर्निया, न्यूक्लियस, पेरिप्लाज्म, साइटोप्लाज्म विथ योक सब रिप्रेजेंट हो रहा है। सेकंड जो डायग्राम है वो क्लीवेज का है, क्लीवेज। नेक्स्ट आपका देखेंगे ब्लास्टोडर्म फॉर्मेशन। ब्लास्टोडर्म जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो देखा जाएगा तो इनर्जिट माइग्रेट जो होते हैं वो क्लीवेज सेल, जिसको हम इनर्जिट कह रहे हैं, वो सेल के पेरिफेरल एरिया की ओर माइग्रेट करती है और एक जो एग का योक होता है उसमें एक सर्कुलर लेयर के रूप में अरेंज हो जाती है। इस समय क्लीवेज सेल माइटोटिक सेल डिवीजन द्वारा एक सेल का वॉल बनाती है, इस सेल लेयर का निर्माण करती है जिसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोडर्म कहते हैं। नेक्स्ट हम ब्लास्टोडर्म फॉर्मेशन के बाद देखेंगे, ब्लास्टोडर्म के बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, विटेलोफेज। कुछ स्पीसीज जो होती है इंसेक्ट की, उसमें मिनर्जिट जो होती है वो पेरिफेरल एरिया की ओर माइग्रेट ना करते हुए योग के साथ ही रहती है और इस योग सेल को ही हम विटेलोफेज कहते हैं। नेक्स्ट होता है जर्म बैंड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो जर्म बैंड के फॉर्मेशन को हम क्या देखेंगे कि ब्लास्टोडर्म के फॉर्मेशन के साथ ही एग जो होता है वो डेवलपमेंट के ब्लास्टोला स्टेज को प्राप्त कर लेता है। प्रारंभ में देखेंगे तो ब्लास्टोडर्म एक यूनिफॉर्म लेयर के रूप में प्रतीत होता है जो योग से कवर होती है। कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि योग के वेंट्रल रीजन में लगातार डिवीजन हो रहा है जो कि दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। वेंट्रल थिन लेयर में बढ़ जाती है। ब्लास्टोडर्म का वेंट्रल थिक पार्ट जो होता है वो हॉर्न्स कहलाता है जो कि ऊपरी ओर होता है। ठीक है, वेंट्रल पार्ट में, तथा जो थिन लेयर होता है वो क्या कहलाएगा, सीरोसा कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन। एम्ब्रियोनिक स्टेज के जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन ही गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। जर्मिनल लेयर के निर्माण के समय जर्म बैंड 1 मिडिल तथा 2 लेटरल प्लेट से अलग हो जाती है। देखो, जो मिडिल पार्ट होती है वो अंदर की ओर दब जाती है और दबकर एक कप के समान आकृति बना लेती है और पुनः 1 मिडल एंड 2 लेटरल स्टैंड में डिवाइड हो जाती है। मिडिल स्टैंड से एंडोडर्म तथा लेटरल स्टैंड से मेसोडर्म का विकास होता है। दो लेटरल फेज आपस में मिलकर एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका हो गया जर्मिनल लैंड का फॉर्मेशन। ठीक है, जर्मिनल लेयर के फॉर्मेशन के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द एमनियोटिक कैविटी। जर्म बैंड के वेंट्रल सरफेस पर एक छोटी सी कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहेंगे, एमनियोटिक कैविटी। यह कैविटी चारों ओर से एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होती है जिसे हम क्या कहेंगे, एमनियन। इस एमनियन का निर्माण सीरोसा के इनर लेयर से होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे ब्लास्टोकाइनेसिस। ब्लास्टोकाइनेसिस में हम देखते हैं कि एम्ब्रियो के को योग में घूमना तथा स्थानांतरण की क्रिया जो होती है वही ब्लास्टुलेशन कहलाती है, ब्लास्टोकाइनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेगमेंटेशन एंड अपेंडेजेस। ठीक है, तो एम्ब्रियो का चौड़ा हेड रीजन का विभाजन प्रोटोसेफिलॉन तथा लंबे सक्रिय पोस्टीरियर ट्रंक का विभाजन प्रोटोकॉन कहलाता है। प्रोटोसेफिलॉन को अनसेगमेंटेड एंटीरियर पार्ट एक्रोन कहलाता है। अनसेगमेंट प्रोटोकॉन एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। डेवलपमेंट का यह स्टेज प्रोटोपोड स्टेज कहलाता है। प्रोटोपोड फेज पॉलीपोड फेज में इस प्रकार विकास करता है जिसमें एब्डोमिनल अपेंडेजेस का बडिंग हो जाता है। पॉलीपोड फेज
फेज़ में, ओलिगोपोड फेज़ में ग्रोथ होता है, जिससे एब्डोमिनल अपेंडेजेस दिखने लगते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट डे में स्थिति क्या होती है, थर्ड डे में क्या होती है, फिफ्थ डे में क्या होती है और सेवन डे में किस प्रकार यह दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट हम लोग का होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ब्लास्टोडर्म जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है, ठीक है। तो एक्टोडर्म जो है अधिकतर ऑर्गन जैसे एपिडर्मिस, ट्रैकियल सिस्टम, फोरगट एंड हाइंडगट, नर्वस सिस्टम इसका फॉर्मेशन करती है। मेसोडर्म जो होती है वो मसल, फैट बॉडी, गोनैड्स, डोर्सल ब्लड वेसल इसका फॉर्मेशन करती है, तथा मिडगट जो होती है वो एंडोडर्म के द्वारा बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोशियन। क्लोशियन जब हम देखते हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस के विकास के साथ साथ सिरोसा और एमनियॉन जाते हैं डिस्ट्रॉय होते लग जाते हैं। इसमें एग का सेल इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म जैसे इंटरनल मसल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सट्रेंसिक मैकेनिज्म की ओर नष्ट किए जा सकते हैं। एग सेल को तोड़ने के बाद यंग नीफ या लार्वा अपने अपेंडिकुलर मूवमेंट रखते हुए बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और हम लोग का नेक्स्ट आपका आएगा पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।